नमस्कार दोस्तों, मैं मानस गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द वर्सेटाइल मेंटोर पे। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी को एक बात बता देता हूं मैं। अभी क्या है ना कि आप सब लोग मुझसे बहुत सारे कमेंट्स करके और इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेजेस करके पूछ रहे हो कि भैया हमारी टारगेट सीरीज कंप्लीट नहीं हो पाती है, हमारे डेली टारगेट्स कंप्लीट नहीं हो पाते, तो आप प्लीज सजेस्ट करें कि इसके लिए मैं क्या करूं। ठीक है, अब दोस्तों आइए मैं आपको एक एक करके दो तीन चीज़ों का जवाब दे देता हूं। सबसे पहली बात तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, अभी एसएससी की फील्ड में एक नया ट्रेंड चालू हुआ है। जो भी बच्चा सेलेक्ट होता है, जिसकी थोड़ी बहुत अच्छी रैंक होती है, वो क्या करता है कि अपना एक यूट्यूब चैनल खोल लेता है और आप लोगों को गाइड करने लग जाता है। उसके अलावा बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो खुद कभी एसएससी सीजीएल में टॉप की रैंक नहीं लाए हैं, वो खुद चैनल बना के और आपको अनाप शनाप कुछ भी गाइड करे जा रहे हैं। बहुत बहुत सारे हैं ऐसे। ठीक है, अब होता क्या है, गांव से निकला हुआ नया बच्चा जो अभी इस फील्ड में उतरता है, वो इस चकाचौंध में खोके रह जाता है। दिल्ली के मुखर्जी नगर में आके तुम आधी जिंदगी अपनी बर्बाद कर लेते हो। अब मुखर्जी नगर जो है वो यूपीएससी का गढ़ तो वैसे भी नहीं बचा, वहाँ पे यूपीएससी के एस्पिरेंट्स तो आपको बहुत कम मिलेंगे। मेन वहाँ पे आपको एसएससी के ही एस्पिरेंट्स मिलेंगे। मैं अभी दिल्ली में ही हूँ, आप लोग भी कभी दिल्ली आए तो एक बार जाके देखिएगा, आपको वहाँ पे मेनली जो एस्पिरेंट्स मिलेंगे वो दिल्ली के ही मिलेंगे। ठीक है, अभी आप लोग ये कहते हैं, एक कॉमन डाउट आप सभी का आता है कि भैया आप जो क्लासेस देते हो, आप कम क्लासेस देते हो, मतलब आप परसेंटेज पवन राव सर से करने का बोलते हो, प्रॉफिट लॉस पवन राव सर से करने का बोलते हो। उन्होंने सर 15-15 लेक्चर में खत्म कर दिया। हम जिस भी मास्टर से पढ़ते हैं उसने 30 लेक्चर में कराया है, 32 लेक्चर में कराया है, 28 लेक्चर में कराया है। तो दोस्तों एक बात आप सभी को बता दूं मैं, देखो आपको रेलेवेंट पढ़ना है। सबसे पहली चीज, सबसे बड़ी दिक्कत जो ये कोचिंग बिजनेस इंडस्ट्री है इसमें यही है, आप जब कोचिंग ज्वाइन करते हो, कोई ऑनलाइन क्लास आप लेते हो, तो क्या होता है ना, वो लोग ना बोलते 6 महीने का है, 8 महीने में पूरा सिलेबस कराते हैं। मैक्सिमम जगह मैंने देखा है, मैं किसी टीचर को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, और मेनली ये गलती बच्चे की होती है। हालांकि बच्चा भी क्या करे, एकदम गांव से निकल के यहाँ पे आता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता, और वो जो उसको जैसा वो यूट्यूब पे वीडियो के थ्रू देखता है और वो जाके वहाँ पे ज्वाइन कर लेता है। सोशल मीडिया जितना अच्छा एक बूम है, उतना ही गंदा वो बैन भी। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि मेरे लिए क्या चीज़ सही है और मेरे लिए क्या चीज़ गलत है। मैं आपको हजारों बार बता चुका हूँ, चारों सब्जेक्ट की एक सिंप्लीफाइड स्ट्रैटेजी होती है। मैं अपनी सीरीज जो चलाता हूँ, टारगेट सीरीज, वो मैं अपने हिसाब से चलाता हूँ। अपने हिसाब का मतलब ये है, आप सबको बराबर ध्यान में रख के कि पहले दिन जब आप खाना खाने मेरे पास आते हैं सीरीज में डे 1 पे, तो मैं आपको बहुत कम रोटी देता हूँ, बहुत कम सब्जी देता हूँ, बहुत कम मीठा देता हूँ, पूरी थाली सजा के देता हूँ। धीरे धीरे मैं उस थाली को बढ़ाते जाता हूँ। फिर एक टाइम ऐसा आता है जब वो थाली पूरी भर जाती है और तब आप नहीं कर पाते हो, तो मुझे लगता है कि ठीक है कोई नहीं, लेकिन मैं स्टार्टिंग हमेशा धीरे से करता हूँ। दूसरी चीज़, अगर आप मेरी टारगेट सीरीज को 80-90% भी फॉलो कर पा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है आप लोगों के लिए। तीसरी चीज, आपको कभी भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। ये मैं अपनी भी बात कर रहा हूं, जितने भी यूट्यूब पे जितने भी लोग हैं, अच्छे बुरे जो भी हैं, आपको किसी पे कभी डिपेंड नहीं करना है। टारगेट सीरीज बेटा मैंने जो माइंडसेट से स्टार्ट करी थी ना, वो इस माइंडसेट से स्टार्ट करी थी कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता कि हम क्या पढ़ें। कोचिंग में 7 घंटे पढ़ने के बाद जब वो घर आते हैं तो उनको समझ नहीं आता कि हम क्या स्टार्ट करें और हम क्या पढ़ें। देखिए, एसएससी सीजीएल एक ऐसा दलदल है जिसमें स्टार्टिंग के 1-2 साल आपको यही समझने में लग जाएगा कि हम क्या पढ़ें। ठीक है, उतना टाइम आपका वेस्ट हो जाता है। आप कोचिंग में जाते हो, सेल्फ स्टडी के बिना कभी भी सिलेक्शन नहीं होता। आप कोचिंग में कितना भी चले जाओ, 8 घंटे 9 घंटे कितना भी पढ़ लो, जब तक पेन पेपर लेके खुद नहीं घिसोगे ना उस चीज़ को, तब तक नई चीज़ें बनेंगी आपसे। ये बात ध्यान रखना मेरी। ठीक है, तो हमको क्या करना है, ये टारगेट सीरीज जो मैंने बनाई थी वो इसीलिए बनाई थी कि आप पूरी कभी मत फॉलो करो इसको। मतलब जैसे मैंने 150 दिन की सीरीज बनाई, बहुत सारे बच्चे 150 दिन तक करते हैं, तो वो तो बहुत अच्छा है जो कर सकते हैं। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो 20-25 दिन करते हैं और छोड़ देते हैं। आप एक चीज ध्यान रखना मेरी, अगर आपने 25 दिन तक मेरे टारगेट फॉलो कर लिए ना, तो 26 दिन से आपको आपके खुद के टारगेट्स बनाने हैं। मैं आपको कभी भी मेरे ऊपर डिपेंडेंट बनाना नहीं चाहूंगा, और ना ही आप कभी किसी पर डिपेंडेंट बनना। आप जब 25 दिन तक मेरी टारगेट सीरीज फॉलो कर लोगे ना, तो आपका एक थॉट प्रोसेस डेवलप हो जाएगी। आपका माइंड जो है वो काम करने लगेगा कि यार ये टारगेट्स हैं। और मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ, मेरे पास इतने सारे बच्चों के मैसेजेस आते हैं, मुझे इतनी खुशी होती है, वो बोलते हैं कि भैया आप मैं खुद से टारगेट बनाने लग गया। इससे खुशी की बात मेरे लिए कुछ नहीं है। ठीक है, आप सभी को देखो, मैं 1000 बार ये बात बता चुका हूँ, मेरे लिए व्यूज सब्सक्राइबर इन सब का कोई वो नहीं है। मतलब व्यूज सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए मैं आपको बहुत सारी चीज़ें, एक थंबनेल अगर मैं बना दूं ना कि 30 दिन में सिलेक्शन लेने की गारंटी, वो वीडियो बहुत ज़्यादा चल जाएगी। लेकिन क्यों करना है ये सब गलत काम जिसका कोई सेंस ही नहीं बनता है? समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को?
तो आपको टारगेट सीरीज पूरी मत फॉलो करो, आप 80-90% तक टारगेट सीरीज को फॉलो करो आप। प्लस उसके साथ में 25 से 28 दिन बाद जब तक आपसे बन रहे टारगेट, देखो अगर पूरी कर सकते हो ना मेरे हिसाब से तो पूरी करो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद अपने टारगेट्स बनाओ, खुद थॉट प्रोसेस डेवलप करो। उससे क्या होगी, आपकी डिपेंडेंसी कभी मेरे ऊपर नहीं बनेगी। समझ रहे हो, आपको बार बार मेरे चैनल पे नहीं आना पड़ेगा कि भैया आज टारगेट नहीं देखा, मुझे कोई इशू नहीं है उस चीज से। लेकिन अगर देखो मैंने दोनों चीजें बता दी, अगर पूरी कंप्लीट सीरीज मेरे उससे फॉलो करोगे तो डबल फायदा है, खुद के उससे करोगे तो तुम्हारा फर्स्ट टाइम में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन अच्छी बात है ना, गलती करोगे तभी तो सीखोगे। फर्स्ट टाइम में एसएससी निकालने का एक ही तरीका है और सिर्फ एसएससी को निकालने का एक ही मंत्र है, उसका नाम है कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी, बस। और वीडियो रील्स देखने की कंसिस्टेंसी नहीं। रील्स का मतलब ये जो एसएससी की रील्स चलती है ना, मैंने आपको कल भी बताया था, जो वर्दी में आपको दिखाया जाता है ये सब एक भ्रम है, एक धोखा, एक झूठ है, ठीक है। तो आप सब प्लीज इस चीज को समझो, बेमतलब अपने माता पिता के हार्ड अर्न्ड मनी को मत इधर उधर उड़ाओ कि कभी इसका कोर्स खरीद लिया, कभी उसका कोर्स खरीद लिया, कभी ये टारगेट सीरीज ज्वाइन कर ली, कभी ये ज्वाइन कर ली, ठीक है। अभी पता नहीं क्या ही चल रहा है मार्केट में, दिल्ली पुलिस वाले लोग और पता नहीं बहुत एक से एक मतलब खतरनाक लोग हैं जो कुछ भी मार्केट में चलाए जा रहे हैं, धीरे धीरे ब्लॉगिंग की तरफ बढ़ते जा रहे हैं लोग। तो देखिए आप सबको थोड़ा ना समझना होगी, चीज़ें बहुत अलग हैं चीज़ें यहाँ पे इस दुनिया में, ठीक है। आपको लग रहा होगा आपकी स्ट्रगल खत्म हो गई है, बिल्कुल नहीं हुई है। आप जब यहाँ आएंगे जॉब में तो आपकी नया स्ट्रगल चालू होगा, लेकिन उसका भी अपना मजा है। एसएससी की किरण और पिनाकल नाम की किताबों से आपका पीछा छूट जाएगा, जॉब में आओगे तो नई किताबें पढ़ने को मिलेगी, नया नॉलेज गेन करने को मिलेगा, ठीक है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि बिल्कुल आप टारगेट सीरीज फॉलो करो मेरी, है ना। बिगनर सीरीज मैंने बनाई थी, एक नॉन बिगनर सीरीज बनाई थी, अभी एक शौर्य टारगेट सीरीज मैंने स्टार्ट की हुई है। अभी जॉब वालों के लिए सोच रहा हूँ एक सीरीज स्टार्ट करने का। सारी सीरीजेस फ्री है, टेलीग्राम चैनल बनाए हुए हैं जिन पे आपसे फोटो मांगता हूँ, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता यार, इससे ज़्यादा तो फिर यही है कि आप खुद अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो, है ना। मैं कोई ऐसा नहीं कर सकता। वैसे मैं प्लान कर रहा था, अगर आप लोग बताओ कमेंट करके ऐसा करना चाहिए तो आप लोग बताओ, बिल्कुल करेंगे। कि मैं सोच रहा था कि कम से कम मैं मतलब 50 बच्चों को लूँ अपने साथ और उनको कहीं एक जगह कुछ लाइब्रेरी वगैरह अपन ले रेंट पे सब लोग मिलके, और वहाँ पे उन लोगों को गाइड करूँ। मैं सुबह 7 बजे से लेकर बुलाऊँ, सुबह 8 बजे तक, 8 बजे से बुलाऊँ और रात को 9 बजे छुट्टी करूँ, ठीक है। उसमें तो 100% तुम्हारा सिलेक्शन होएगा ही। मतलब किस्मत खराब हुई तो 95% चांस है, 5% किस्मत खराब हुई तो कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन किसी ना किसी एग्जाम में 100% सिलेक्शन होगा, क्योंकि वहाँ पे तुम मेरे हिसाब से काम करोगे, ठीक है। ये भी कर सकते हैं हम, लेकिन ये बहुत बड़ा काम है, फिर इसके लिए मुझे जॉब वॉब सब छोड़ दिया। लेकिन वही है कि आपको समझना पड़ेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो प्लीज़ कभी किसी पे डिपेंडेंसी मत बनाओ। टारगेट सीरीज का कोशिश करो करने की, नहीं हो रही है तो खुद के टारगेट्स बनाओ, मेरे टारगेट्स को देख के खुद के टारगेट्स बनाओ। लेकिन टारगेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, प्लीज़ समझो इस चीज़ को। मेहनत जिंदगी में एक बार कभी ना कभी करना ही पड़ेगी, इससे अच्छा अब भी कर लो ना 8 महीने यार, तो चीज़ें खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो, चैनल से जुड़ रहो। मेरी इंस्टा आईडी है मानस गुप्ता 616, जिस पर मुझे मैसेज कर सकते हो आप, कुछ भी लगता है तो, ठीक है। तो अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय दोस्तों, थैंक यू।